Hi guys, welcome back to my channel. So if you're new to this channel and watching this beautiful face for the very first time, hi, my name is Urvi and I usually make fashion and DIY videos. जैसा आप सबको पता है कि मेरे भाई की अभी भी शादी हुई है एंड उसमें जितने भी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाया मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ इतने दिनों से. लाइक मम्मी का आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच फॉर संगीत, मेरा फॉर हल्दी. टुडे इज़ माई रिसेप्शन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच. तो फॉर रिसेप्शन आई वॉज रियली कन्फ्यूज कि क्या पहनना है रिसेप्शन पे कुछ फॉर्मल और कुछ इंडियन का मिक्सचर होता है एंड जो बेस्ट ऑप्शन वो लगता है वो एक साड़ी होती है. लाइक साड़ी, अब फॉर्मल फंक्शन में साड़ीज लोग बहुत पहनते हैं, रिसेप्शन पे लोग साड़ियाँ पहनते हैं. मेरे भी दिमाग में था कि साड़ी पहनना है, बट साड़ी हैज़ टू बी रियली ग्लैम. मुझे एकदम ग्लैम आउट ऑफ द बॉक्स, एकदम सेलेब काइंड ऑफ अ लुक चाहिए था. कोई बेसिक साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि मैं साड़ियाँ बहुत पहनती हूँ. आई लव वेयरिंग साड़ी मैंने बहुत पहनी है. मैं किसी भी मौके पे मैं हमेशा साड़ी पहनती हूँ. किसी फ्रेंड की शादी में जाना है मैं साड़ी पहनती हूँ, फ्रेंड की बहन की शादी में जाना है मैं साड़ी पहनती हूँ, दिवाली है तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ. मैं बहुत साड़ियाँ पहनती हूँ. सो फॉर मी आई वॉन्टेड समथिंग जो कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ साड़ी हो या फिर कुछ और ऐसा हो जो कि इंडियन और वेस्टर्न का मिक्स हो, बट इट हैज़ टू बी रियली ग्लैम. Glam was the thing for the reception. Glam was the vibe for reception. तो भाई ग्लैम आउटफिट चाहिए था और भाई की शादी थी एंड मेरे हिसाब से तो मैं तो मेन कैरेक्टर थी. मेरे हिसाब से आई एम द मेन कैरेक्टर. मेरे भाई की शादी आई हैव टू शाइन नो मैटर वॉट. एंड इट वॉज इन माई माइंड कि कुछ तो डिफरेंट पहनना है, कुछ बहुत बेसिक नहीं पहनना. मुझे नॉर्मल डे वाला फीलिंग नहीं चाहिए था. आई वॉन्टेड इट टू बी द मेन कैरेक्टर एनर्जी. तो मुझे अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी एनालाइज करनी थी. Then I went on Pinterest में I was looking for outfits and I saw a lot of brocade material के pant suit which is so in right now. मतलब brocade material के pant suits are so in right now. पूरा Pinterest is full of brocade material के pant suits, silk के pant suits, brocade के pant suits and they look really glam and out there. I loved it. मतलब मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं. मैंने जब उनको देखा I was like I want something like this. क्योंकि वो बहुत ग्लैम क्वेश्चन. एक तो वो इंडियन फैब्रिक है ब्रोकेड, प्लस उसमें पैंट सूट गिव्स ऑल द बॉस गर्ल काइंड ऑफ वाइब विच आई लव. सो आई थॉट कि इसमें कुछ एक्सप्लोर करते हैं. देन आई वॉज लुकिंग एट इट. मैं जब और पिक्चर्स में देखती गई देन आई सॉ दिस. सो लास्ट ईयर NMSCC नीता अंबानी का जो एक कल्चरल इवेंट हुआ था उसमें दीपिका पादुकोण वोर दिस आउटफिट. ये मुझे उस टाइम पे इतना अच्छा लगा जब मैंने इसकी पिक्चर देखी है. दिस वॉज ग्लैम, दिस वॉज बॉस लेडी, दिस वॉज सेक्सी, दिस वॉज एलिगेंट, दिस वॉज एवरीथिंग एंड आई लव दीपिका. सो आई थॉट कि यार ये इस टाइप का कुछ रिक्रिएट करते हैं. दिस वॉज द थिंग क्योंकि ब्रोकेड इज समथिंग जो कि ब्रोकेड के पैंट सूट इज समथिंग जो कि काफ़ी कॉमन हो गया है. ये वाला जो था ये वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्रोकेड, येट वेरी एलिगेंट, येट वेरी बॉसी, येट वेरी सेक्सी. बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये. दिस वॉज द वाइब आई वॉन्टेड. और ये पिक्चर देखते मुझे मिल गया मेरा रिसेप्शन लुक. मतलब ये तो मुझे पता था कि ये तो पक्का मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ, पक्का मैं इसको रिसेप्शन पहनने वाली हूँ. इतना ग्लैम, इतना बॉसी, इतना एलिगेंट, इतना सेक्सी आउटफिट लग रहा था मुझे ये. आई वॉज लाइक ये तो पक्का रिक्रिएट करना बनता है भाई. दीपिका पादुकोण का आउटफिट तो रिक्रिएट करना बनता है. सो रिसेप्शन आउटफिट तो फाइनल हो गया. अब नाउ कम्स दी फैब्रिक पार्ट कि ऐसा आउटफिट बनाना है बट इसका फैब्रिक कैसा लेना होगा. तो मैंने पिक्चर बड़ी जूम कर करके देखी, मैंने सारे इमेजेस सर्च करे, मैंने पिंटरेस्ट पे खूब देखा, सारे इमेजेस सर्च करी एंड जितने मुझे इमेजेस मिली उसके हिसाब से व्हाट आई गॉट इज इट्स अ गोल्डन काइंड ऑफ अ कलर. उसके ऊपर फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और कैसी एम्ब्रॉयडरी रखी है ये नहीं श्योर नहीं हूँ, बट गोल्डन एंड फ्लोरल, दीज टू थिंग्स आई अंडरस्टूड. मुझे इतना पता मुझे गोल्डन प्लस फ्लोरल चाहिए. और गोल्डन वॉज अ कलर जो मैंने अभी तक किसी और आउटफिट में पहना भी नहीं था. अपने जितने मैंने आउटफिट्स पहने थे भाई की शादी में कोई भी गोल्डन कलर का नहीं था. तो लाइक गोल्डन पे जा सकते हैं क्योंकि रिसेप्शन है और गोल्डन काफ़ी अलग भी लगेगा. भाई मैं बड़ी स्पेसिफिकेशन लेके जाती हूँ. मैं पहले स्टडी कर लेती हूँ आउटफिट को और उससे मुझे समझ में आ गया था कि मुझे फ्लोरल और गोल्डन ये टाइप का एक कपड़ा चाहिए, इसमें फ्लोरल वर्क हो, गोल्डन कलर हो. तो मैं अपने स्पेसिफिकेशन लेके जाती हूँ ताकि मुझे कन्वे करने में शॉप वाले को थोड़ा आसानी हो और उनको भी थोड़ा समझने में आसानी हो.
सो फॉर फैब्रिक सबसे पहले मैं गई लाजपत नगर मार्केट एज़ यूजुअल, क्योंकि वहाँ पे बड़े अच्छे फैब्रिक्स मिलते हैं और मुझे इसमें काफ़ी रिच और फॉर्मल और उस टाइप का आउटफिट चाहिए था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे अच्छे और मिल जाते हैं। एंड आई स्टार्टेड और मुझे लगा कि दैट गोल्डन प्लस फ्लोरल तो क्या ही डिफिकल्ट होगा, मैक्स टू मैक्स कोई अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक ले लूँगी, आई विल गेट इट डाई इन गोल्डन शेड। बट समहाउ आई कुडंट फाइंड एनीथिंग जो कि उतना एलिगेंट लग रहा हो, और मुझे हल्का सा शाइन भी चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली रिसेप्शन में रात का इवेंट है तो हल्का सा शाइन चाहिए था, बट इन अ वेरी सटल वे। बट समहाउ मुझे कोई भी ऐसा फैब्रिक नहीं दिख रहा था जो कि अच्छा लगे। आई सॉ दिस वन, जिसकी मुझे वर्क अच्छा नहीं लग रहा था। आई सॉ दिस वन, इसमें मुझे गोल्डन कलर मिल गया, बट दैट गोल्डन डिड नॉट लुक गुड ऑन मी, मतलब फैब्रिक उतना अच्छा नहीं लग रहा था। लाजपत में तो काम नहीं हुआ, देन आई वेंट टू चांदनी चौक मार्केट। तो चांदनी चौक में आई वेंट टू माई फेवरेट शॉप, मैं एक ही शॉप पे जाती हूँ, मैं फिर से वहीं गई और मैंने फिर वहाँ पे देखना शुरू किया फैब्रिक्स। वहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छे से फैब्रिक्स थे, जो कि वो मेरा पॉइंट भी समझ गए और मुझे सिमिलर फैब्रिक्स भी दिखा रहे थे। देन आई गॉट कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू एंड समहाउ आई वाज़न्ट कन्विंस्ड ऑन दिस वन, बट ये वाला मुझे काफ़ी हद तक लग रहा था कि ये काफ़ी सिमिलर है। देखो एग्जैक्ट सेम चीज़ तो नहीं मिलने वाली, इतना मुझे भी पता था, क्योंकि वो हैंडवर्क हो रखा है और ये मैं एक फैब्रिक ढूंढ रही थी, उसमें डिफरेंस तो आता है, बट एक काइंड ऑफ अ लुक क्रिएट करना होता है, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ फैब्रिक चाहिए होता है। ये दोनों ही फैब्रिक में हल्का सा डिफरेंस था, दैट टू इन द शेप ऑफ द फ्लावर जो कि एम्ब्रॉयडरी में है, दैट्स इट। सो मैक्स कन्फ्यूजन। ये फैब्रिक में पूरी चेकलिस्ट के आइटम टिक हो रहे थे, गोल्डन, एम्ब्रॉयडरी, फ्लोरल, शाइनी, सब था। देन आई गॉट दिस फैब्रिक, दिस वन आई गॉट अप्रॉक्स 5 मीटर्स, क्योंकि हमें पैंट्स भी चाहिए, हमें ऊपर का ब्लेजर भी चाहिए, तो अप्रॉक्स 5 मीटर वॉज गुड इनफ। एंड ये ऐसा शेड था कि मुझे इसमें डाई की भी ज़रूरत नहीं थी, तो आई वॉज लाइक कि डाई की भी तो वो पैसे हमारे बच रहे हैं, तो एक तो डाई की भी इसमें ज़रूरत, क्योंकि काफ़ी गोल्डन सॉर्ट ऑफ वर्क हो रखा था, तो उसकी वजह से इसमें डाई की कोई ज़रूरत नहीं थी। देन फॉर केप का तो आई थॉट कि इसको स्किप कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाएगा फॉर आवर इंडियन ऑडियंस, तो हमने केप को स्किप कर दिया। तो केप स्किप हो गया था, केप पे हमने कुछ नहीं सोचा कि उसको कैसे रिक्रिएट करना, उसको छोड़ ही दिया। तो नाउ कम्स दी सिलुएट पार्ट। मुझे एक बात पता थी कि मुझे कुछ भी स्लिप अंदर नहीं पहनना है, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें मुझे स्लिप की ज़रूरत ना पड़े। मुझे इतना डीप नेक जो दीपिका का था वो तो नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंडियन फंक्शन में जा रहे हैं, इतना डीप नेक नहीं पहन सकते हैं। तो डीप नेक पहले ही मैंने सोच लिया था कि मुझे नहीं चाहिए, और डीप नेक की जगह हम स्लिप लेते, लेकिन स्लिप भी मुझे नहीं चाहिए थी, क्योंकि स्लिप के लिए फिर एक और भी अच्छा नया फैब्रिक देखना पड़ता। हमारा ब्लेजर ऑलरेडी काफ़ी ग्लैम है, तो उसके बाद कुछ भी अच्छा सा वर्क वाला हमें स्लिप बनाना पड़ता, कोई बेसिक स्लिप चलता नहीं, तो वो मैंने पार्ट ही स्किप कर दिया। इसलिए हमने सिलवेट के हिसाब से जो ऊपर का ब्लेजर सोचा, हमने थोड़ा डबल ब्रेस्टेड सोचा, डबल ब्रेस्टेड का लुक चाहिए था मुझे, बट यहाँ पे मुझे बटन्स नहीं चाहिए थे, जो अंदर हुक लगता है वो लग जाता, उस वो टाइप का मुझे चाहिए अपने साइड्स में, ताकि वो सामने से पूरा फिनिश्ड लुक आए, कुछ बटन्स ना दिख रहे हो। थोड़ा हमारा फैब्रिक काफ़ी इंडियन था, मुझे वैसे काफ़ी फिनिश्ड लुक चाहिए था। आई डिड नॉट वांट बटन्स टू शो अप, थोड़ा वो टैकी सा लगता अगर आप उसमें बटन लगा देते, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी काम हो रखा है उसमें। देन फॉर पैंट्स के लिए आई डिड नॉट वांट अ टेपर्ड पैंट, आई वांटेड अ वेरी बेल बॉटमिश काइंड ऑफ अ पैंट, जो कि बेल बॉटम को जो पैंट्स होते हैं that makes you look longer. So I wanted a very bell bottomish pant and not a very basic tapered pant. Tapered pants look very smart, but I did not want that kind of a look. I wanted a very elongated kind of a look. मुझे थोड़ा लंबा दिखना था, because why not? So the issue with the fabric was कि ये थोड़ा सा मशीन पे चलने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था फॉर द टेलर, अदरवाइज दिस वॉज वेरी नाइस। मैंने अपने ट्रायल पे पहना हुआ है, थोड़ा सा मुझे क्लीवेज का इशू लग रहा था, बट let's see the final look. I totally loved the look. I had a very dramatic kind of a eye makeup, very subtle jewelry, gold floral earrings and a gold floral ring with high heels and a very dramatic kind of a liner with the sleek pony, and I totally killed the look. मुझे look इतना अच्छा लगा, इतना smart, इतना elegant, and everybody gave me a lot of compliments on this look. It was my favorite. मतलब इतना स्मार्ट, इतना बॉस लेडी, एकदम बॉस लेडी वाइब, स्मार्ट, एलिगेंट, सेक्सी, सब एक टाइम पे, एकदम ग्लैम वाज दैट वाइब एंड इट लुक्ड वेरी ग्लैम।
मालूम मेरे कान I hope you guys like this video. If you guys like this video, please don't forget to like, share, comment and subscribe, and until next time, bye.